राष्ट्रीय सुरक्षा को भी, चाहे वह सेना में, उनके साजो सामान में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य हो, या फिर सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े हुए एक त्वरित निर्णय लेने की गति को आगे बढ़ाने का, सेना भी इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ी है। आज अत्याधुनिक फाइटर विमान भारत की सेना के पास हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही हमारे डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का कार्य हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की प्रगति, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। स्वाभाविक रूप से सेना भी हमारी इस गति के साथ, इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी देश से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल, जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना, और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर संसद में काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ था। संसद ही नहीं बल्कि हर जगह पर अग्निपथ को लेकर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एनडीए को निशाने पर लेती नजर आती है। अग्निपथ योजना यहां पर गलत बताई जा रही है। राहुल गांधी ने भी अग्निपथ को लेकर पहले ऐसे कई बयान दिए हैं जहां पर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि अग्निपथ योजना पूरी तरीके से बेकार योजना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत कई लोगों को कई सारे लाभ मिल रहे हैं। विपक्षी दलों द्वारा अग्निपथ योजना पर सवाल उठाने के बीच अग्निवीरों के लिए खुशखबरी सामने आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की बड़ी घोषणा की है। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की है। हालांकि कितना आरक्षण दिया जाएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। सबसे पहले घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यानी कि 26 जुलाई 2024 को ये कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी राज्य सरकार, राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में छूट देने की बात कही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, सुधार, प्रगति और समृद्धि से जुड़ी हर चीज में बाधा डालना उनका काम है। विपक्ष ने इस मामले पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। योगी जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हुए सशस्त्र बल सुधार पर आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इनमें भर्ती के लिए उनके
उनके लिए आयु सीमा में भी छूट दी गई है। तो वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को अब 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने भी 21 जुलाई को अग्निवीरों को आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया है। अग्निपथ योजना की वर्तमान स्थिति और नियोजित अग्निवीरों की संख्या के बारे में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा वंशी पोन्नप्पा ने 21 जुलाई को जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि जून 2022 से यह योजना शुरू की गई है और फिर दिसंबर 2022 जनवरी 2023 में हमारे पास पहला बैच था जिसे भर्ती किया गया और नामांकित किया गया। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 1 लाख अग्निवीर सेना में भर्ती हुए हैं और इनमें लगभग 200 महिलाएं भी शामिल हैं। लगभग 70,000 को पहले ही इकाइयों में भेजा जा चुका है और वे बटालियनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसमें लगभग 100 महिला पुलिस भी शामिल है और इस वर्ष यानी कि 2024 और 2025 में लगभग 50,000 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है। भारत सरकार ने 2022 में अग्निवीर स्कीम की घोषणा की थी। इसमें 4 साल के लिए जवानों की भर्ती होगी और इस दौरान उनकी ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। इसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाएगा, जबकि 25 और 75 अग्निवीरों को वापस देश की सिविल लाइफ में भेज दिया जाएगा। इन अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा और इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। बताते चले कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफा और बड़ा ऐलान किया है। सीएम साय ने यहां पर कहा है कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि उनकी सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कहा है कि प्रदेश में पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी और पदों पर प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण की सुविधा दे दी जाएगी। भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार जल्द एक विस्तृत निर्देश जारी करेगी। बताया जा रहा है कि साय सरकार की ओर से यह फैसला पुलिस और सशस्त्र बलों के अग्निवीरों की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। साय सरकार ने इस निर्णय के बाद अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती में विशेष प्राथमिकता मिलेगी और जिससे भी अपनी सेवा और कौशल का उपयोग देश की सेवा में जरूर कर सकेंगे। ये घोषणा अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उनके योगदान को मान्यता देती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कारगिल दिवस के अवसर पर अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने यहाँ पर यह कहा कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया था। हरियाणा और उत्तराखंड सरकार ने भी पूर्व में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था। यानी कि अग्निवीरों को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ये पूरे के पूरे अग्निवीरों के हित में ही हैं। उनके परिवारों और उनके लिए ये सोच समझकर सरकार फैसला कर रही है ताकि उन्हें बाद में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। अग्निवीर के तहत जवानों को सिर्फ 4 साल अपनी सेवा देनी होगी और उसके बाद के लिए उन्हें पूरी तरीके से हर नौकरी में आरक्षण मिलेगा। उनके परिवारों को हर सुविधा दी जाएगी। यानी कि अग्निवीर योजना लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर हमेशा से अग्निवीर पर सवाल उठाता आया है, लेकिन उनके सवालों के सामने ये साबित हो चुका है कि अग्निवीर योजना किसी भी तरीके से गलत योजना नहीं है। आप जिस तरीके से यानी कि विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पर सवाल उठाता है, उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अग्निवीर परीक्षा को लेकर आपके क्या कुछ सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।